हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और नए टेक न्यूज़ वाले वीडियो में। अगेन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे टेक न्यूज़ के रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलता रहेगी हमारे चैनल पर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो बिना देर करते हुए आज की टेक न्यूज़ की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों लॉन्चेस से। और Xiaomi ने अपना Mi Beard ट्रिमर 1C को कल इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो इसका मैं बेसिक डिटेल आपको दे देता हूं फटाफट से। और इसमें आपको 0.5 mm से लेकर 10 mm तक का ट्रिमिंग रेंज मिलता है। 20 लेंथ सेटिंग दिया गया है, LED इंडिकेटर दिया गया है। 2 आवर्स अगर आप इसे चार्ज करते हो तो 60 मिनट आप इसे यूज़ कर सकते हो, यानी कि 2 घंटे चार्ज करते हो तो 1 घंटे आप इसे यूज़ कर सकते हो। और स्टेनलेस स्टील शेल्फ शार्प ब्लेड दिया गया है, तो जितना भी आप ट्रिम करोगे जो ब्लेड है वो खुद शार्प होना स्टार्ट हो जाएगी। और बात करेंगे इसके कलर वगैरह की, तो कंपनी ने इसे एक ही कलर में लॉन्च किया है, ब्लैक कलर। और डिज़ाइन वगैरह आपको सेम मी बियर्ड ट्रिमर के जैसा ही देखने को मिलता है। और प्राइस की बात करें तो 999 यानी कि 999 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है। तो आप इस मी बियर्ड ट्रिमर 1C को मी बियर्ड ट्रिमर का लाइटर वर्जन भी बोल सकते हो। बाकी अगर आपको परचेस करना है तो ये अवेलेबल है mi.com पर, आप जाके परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं सैमसंग की और सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट जो उन्होंने 5 अगस्त को रखा हुआ था नाइट में। और उन्होंने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के अंदर में जो 5 प्रोडक्ट है उसको अनाउंस कर दिया है। और ये 5 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा और आप लोगों को भी पता है कि ये 5 प्रोडक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ की। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ इंडिया में लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और इसकी जो प्री बुकिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ में सबसे पहला जो आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20, उसकी बात करेंगे, उसकी डिटेल में आपको दे देता हूँ। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एक्जिनोस 990 प्रोसेसर पे ये रन करता है। रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 64 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम और 30 आपको स्पेस जूम मिल जाता है। और उसी के साथ आपको फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, चार्जर 300 mAh की बैटरी दी गई है, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, 9 वाट का आपको इसमें रिवर्स चार्जिंग मिल जाता है, एस पेन का सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई वर्जन 6 का दिया गया है सपोर्ट, वाईफाई वर्जन 6 दिया गया है, NFC का सपोर्ट दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और बात करेंगे कलर की, तो कंपनी ने इसे 2 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है, एक आप देख सकते हो मिस्टीरियस ब्लैक और एक मिस्टीरियस ब्रोंज। और बात करेंगे प्राइसिंग की, तो 8GB 256GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 77,999 रुपीज़ रखी है। और ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन की। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन में आपको 6.9 इंच का QHD प्लस डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, एक्जिनोस 990 प्रोसेसर पे रन करता है। फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल का एक सिंगल पंच होल कैमरा टॉप सेंटर पे मिल जाता है सेल्फी के लिए। और रियर में आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का आपको लेंस दिया गया है जो टेलीफोटो और पेरिस्कोप दोनों काम करने वाला है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है इसमें आपको। और उसी के साथ बात करेंगे बैटरी की, तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, 9 वाट का रिवर्स चार्जिंग दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, NFC का सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई वर्जन 6 दिया गया है। और दोनों स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको एस पेन का सपोर्ट मिल जाता है। और मिस्टीरियस बोन्स और मिस्टीरियस ब्लैक, इन दोनों कलर में कंपनी ने इसे इंडिया में लॉन्च किया है। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो 12GB 256GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 1,04,999 रुपीज़ रखी है। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। प्राइसिंग वगैरह मैंने आपको बता दी। और इन दोनों स्मार्टफोन की प्री बुकिंग इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है सैमसंग के ऑफलाइन स्टोर में और सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अगर आपको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो, और अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लो तो आपको बहुत बेटर तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और इससे कम प्राइस रेंज में भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी बर्ड लाइव की, और इसका मैं आपको डिटेल वगैरह दे देता हूं। और इसमें आपको 12 mm का ड्राइवर दिया गया है, 3 माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट दिया गया है। उसी के साथ अगर आप सिंगल चार्ज पर इसे यूज़ करते हो तो 8 आवर्स तक का ये बैकअप देने वाला है, और चार्जिंग के इसके साथ यूज़ करते हो तो 20 आवर्स तक का इसमें आपको बैकअप देखने को मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग और क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है। और वेट की बात करें तो 5.6 ग्राम इसका वेट है। और उसी के साथ प्राइस की बात करें तो $169, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 12,490 के अराउंड आपको जो है प्राइस देखने को मिलता है। और 3 कलर वेरिएंट में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, मिस्टीरियस व्हाइट, मिस्टीरियस ब्लैक और मिस्टीरियस ब्रोंज, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इंडिया में ये लॉन्च हो चुका है, इंडिया में जो सैमसंग की इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट अभी जो है आप लोग परचेस करने जाओगे तो परचेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक अभी तक है नहीं और प्री ऑर्डर जो है इसकी स्टार्ट नहीं हुई। तो कुछ दिन बाद आप इसे जाकर परचेस कर सकते हो, बाकी ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है।
अब बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 स्मार्टफोन की, जिसे यूएस में लॉन्च किया गया है, इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो अभी तक मिली नहीं है, लॉन्च हो चुका है फिर भी इसके बारे में डिटेल वगैरह कुछ नहीं आई है। बस इतना पता चला है कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है, उसका जो फ्रंट का मतलब आगे का जो डिस्प्ले होगा उसमें आपको 6.2 इंच एमोलेड इन्फिनिटी ओ शेप वाला डिस्प्ले दिया गया है, एक सिंगल पंच होल कैमरा दिया गया है। अब वो सिंगल पंच होल कैमरा कितना मेगापिक्सल का होगा इसका बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है। और जो अंदर का डिस्प्ले है वो 7.6 इंच फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और अंदर में भी आपको एक सिंगल पंच होल कैमरा मिल जाता है। और उसी के साथ दोस्तों देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है कि कौन से प्रोसेसर पर ये रन करने वाला है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा होगा, क्या क्या होगा, उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। तो अगर पता चलता है तो कल मैं जो आपको वीडियो अपलोड करूंगा टेक न्यूज़ वाली, उसमें मैं आपको ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 स्मार्टफोन के बारे में डिटेल वगैरह दे दूंगा। बाकी इसके बारे में डिटेल वगैरह अभी तक कुछ नहीं पता चला, जबकि ये जो स्मार्टफोन है ये लॉन्च हो चुका है और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये ओनली यूएस में लॉन्च किया गया है। अब बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 सीरीज की, जिसे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और ये इंडिया में अवेलेबल है। बट आप इसे परचेस करने जाओगे तो अभी ये परचेज नहीं कर पाओगे, जब सेल स्टार्ट होगी तो आप इसे परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 सीरीज में कौन कौन से डिवाइस आते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 सीरीज में दो डिवाइस आते हैं, एक सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस। तो सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 में आपको 11 इंच का TFT IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, इस पर ये रन करता है। और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, रियर में 13 प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, एक LED फ्लैश भी दिया गया है और 8000 mAh की बैटरी प्लस 45 वाट का आपको इसमें सुपर फास्ट चार्जिंग दिया गया है। तो आपको 45 वाट का जो सुपर फास्ट चार्जर है वो आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा जो है परचेज नहीं करना पड़ेगा। साइड में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और इसे कंपनी ने दो कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है, एक उन्होंने ब्लैक कलर और एक उन्होंने आई थिंक मुझे लगता है व्हाइट कलर में। और 6GB 128GB और 8GB 128GB वेरिएंट में अवेलेबल है। और अगर आपको माइक्रो SD कार्ड लगा के स्टोरेज बढ़ाना है तो आप माइक्रो SD कार्ड लगाकर इसका जो स्टोरेज है वो 1 TB तक बढ़ा सकते हो। और स्टार्टिंग प्राइस इसकी $650 यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 48,000 के अराउंड आपको जो है जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 है उसकी स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिलती है। अभी ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है बट अवेलेबल नहीं है, अगर आपको परचेस करना है तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा, जैसे ही इसका जो सेल स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसे परचेस कर सकते हो। अब बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस की, तो इसमें आपको 12.4 इंच का QHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर पे रन करता है। इसमें आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और रियर में 13 प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, एक LED फ्लैश दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जैसे कि OnePlus Nord में दिया गया था, सेम वही वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें यूज़ किया गया है। और उसी के साथ बात करेंगे बैटरी की, तो 10,000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 45 वाट का आपको इसमें सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है बॉक्स के साथ ही। और बात करेंगे कलर की, तो व्हाइट कलर, ब्लैक कलर और मिस्टीरियस ब्रोंज कलर में इसे कंपनी ने लॉन्च किया है। और सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 में भी आपको मिस्टीरियस ब्रोंज कलर, मिस्टीरियस व्हाइट कलर और मिस्टीरियस ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। और अगर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाकर इसका जो स्टोरेज है वो बढ़ाना है तो आप माइक्रो SD कार्ड लगाकर इसका स्टोरेज बढ़ा सकते हो 1 TB तक। और उसी के साथ दोनों टैबलेट सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 और S7 प्लस, इन दोनों में आपको 5G की कनेक्टिविटी मिल जाती है और इन दोनों टैबलेट में आपको S Pen का सपोर्ट मिल जाता है। 6GB 128GB और 8GB 128GB वेरिएंट में कंपनी ने इसे अवेलेबल कराया है। और प्राइसिंग की बात करें तो $850 इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो कंपनी ने रखी है। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो 63,000 के अराउंड इसकी जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाती है। और ये दोनों टैबलेट इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं, तो अगर आपको परचेस करना है तो कुछ दिन बाद आप परचेस करना, जब इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी तब आप इसे परचेस कर सकते हो, अभी आप इसे परचेस नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के आखिरी डिवाइस की, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3। तो दोस्तों सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है, एक 41mm और एक 45mm। तो दोनों ही वेरिएंट के बारे में आपको डिटेल वगैरह दे देता हूँ। और 41mm में आपको 1.2 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 45mm में आपको 1.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। दोनों में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है और दोनों में आपको 1GB का रैम और 8GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास DX का प्रोटेक्शन दिया गया है और दोनों ही जो स्मार्ट वॉचेज है वो टाइजन बेस्ट वेरेबल OS 5.5 पर रन करते हैं। और दोनों में आपको स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप ट्रैकिंग और हार्ट रेट सेंसर दिया गया है। और कलर की बात करें तो 41mm वाला जो मॉडल है उसे कंपनी ने सिल्वर कलर और ब्रोंज कलर में लॉन्च किया है और 45mm वाला जो मॉडल है उसे कंपनी ने ब्लैक कलर और सिल्वर कलर में लॉन्च किया है। और प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस, वो कंपनी ने 23,000 रखी है। तो आपको जो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 या फिर सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 का जो 45mm वाला मॉडल या फिर 41mm वाला कोई भी मॉडल आप लो, उसकी जो प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस है वो 23,000 से स्टार्ट होती है और इसे इंडिया में लॉन्च किया गया है।
तो अगर आपको परचेज वगैरह करना है तो अभी आप इसे परचेज नहीं कर सकते हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टॉक नहीं है, सेल स्टार्ट हो जाएगी तब आप इसे परचेज करना। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में जो 4 डिवाइसेस आपको इंडिया में देखने को मिलता है, एक सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज, एक सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3, एक सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 सीरीज और एक आपको सैमसंग गैलेक्सी बर्ड लाइव। बाकी सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 स्मार्टफोन जो है, जो कि फोल्डेबल फोन है, उसे इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया, उसे यूएस में लॉन्च किया गया है। तो सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट जो है उसमें जो भी 5 डिवाइसेस लॉन्च किए गए थे उनमें से 4 डिवाइस जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप सैमसंग इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं अपडेट्स की, और Realme XT और Realme X इन दोनों स्मार्टफोन ने जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट को रिसीव करना स्टार्ट कर लिया है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर डिवाइस आप यूज़ करते हो तो आप अपने डिवाइस में जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट को चेक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते वन प्लस की तरफ, और वन प्लस नॉट स्मार्टफोन अगर आपके पास पहुंच चुका है तो वन प्लस ने वन प्लस नॉट स्मार्टफोन के लिए ऑक्सीजन OS 10.5.3 एक नया अपडेट रोल आउट किया है, जिसमें कंपनी ने कुछ नए फीचर भी ऐड किया है। तो अगर आपके पास वन प्लस नॉट स्मार्टफोन पहुंच चुका है तो आप ये नया अपडेट चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते नोकिया की तरफ, और अब दोस्तों नोकिया की तरफ से एक नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है, और नोकिया 5.3 स्मार्टफोन इसी मंथ इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और उसी के साथ नोकिया और बहुत सारे जो स्मार्टफोन है उसे लॉन्च करेगी। बाकी और कितने स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, मतलब कौन कौन से जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में लॉन्च करेगी, इसके बारे में तो नहीं पता है, बट ये पता चला है कि नोकिया 5.3 स्मार्टफोन इसी मंथ इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और ये स्मार्टफोन आपको 20,000 के अंदर में देखने को मिल जाएगा। बाकी देखते हैं कंपनी नोकिया 5.3 स्मार्टफोन को इस मंथ कितने तारीख को लॉन्च करती है। बाकी इसके बारे में अगर कुछ मुझे पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों आसूस की, और आसूस ने अपना आसूस ROG Zephyrus G14 लैपटॉप को इंडिया में लॉन्च कर दिया, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है, और इसका डिटेल वगैरह भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। अगर पढ़ना है तो डिस्प्ले को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें 14 इंच का आपको WQHD डिस्प्ले दिया गया है 120 Hz डिस्प्ले सेट के साथ। AMD Ryzen 9 4900HS प्रोसेसर पे रन करता है। NVIDIA GeForce GTX 20C0MX 9 GPU दिया गया है। 32 GB का आपको उसमें DDR4 रैम दिया गया है। 1 TB SSD स्टोरेज दिया गया है, और उसी के साथ कंपनी से 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक मैट्रिक्स डिस्प्ले वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस कंपनी ने 98,990 रुपीज़ रखी है, और उसी के साथ नॉन मैट्रिक्स डिस्प्ले वाली जो वेरिएंट है उसकी प्राइस कंपनी ने 80,990 रुपीज़ रखी है। और अगर आपको परचेस करना है तो अमेजोन से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हो, या फिर आसूस ROG का जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पर जाकर, मतलब आसूस का जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हो। दोनों ही जगह पर ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं ऑडियो प्रोडक्ट की, और जेब्रॉनिक ने अपना जेब मॉन्क वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस कंपनी ने 4,999 यानी कि 4,999 रुपीज़ रखी है। डिजाइन वगैरह मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और इसमें 12 mm का ड्राइवर दिया गया है, ANC एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है, और वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी दिया गया है। अब बात करेंगे बैटरी बैकअप की, तो अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन करके यूज़ करते हो तो 10 घंटे तक का ये बैटरी बैकअप देने वाली है, और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑफ करके यूज़ करते हो तो 12 घंटे तक का ये बैटरी बैकअप देने वाली है। और उसी के साथ आप अगर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऑफ कर देते हो और ऑन करके रख देते हो ईयरफोन को और कुछ यूज़ नहीं करते हो तो 290 घंटे यानी कि 290 आवर्स ये जो है बैकअप देने वाला है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। और परचेस करना है तो जेब्रॉनिक का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आप परचेस कर सकते हो। फिर से मैं बता देता हूँ, 4,999 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके बारे में अगर कुछ अदर डिटेल वगैरह आपको जानना है तो आप देख सकते हो वहाँ पर। आगे बढ़ते चाइनीज़ ऐप की तरफ, और अब इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों 15 चाइनीज़ ऐप को इंडिया में बैन कर दिया है। और ये जो 15 चाइनीज़ ऐप है इसके अंदर में फोटो एडिटर ऐप, शॉर्ट वीडियो ऐप, कैमरा ऐप, गेम ऐप आते हैं। और कौन कौन से 15 चाइनीज़ ऐप है जिसे इंडिया में बैन किया गया है इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। और पहला जो ऐप वो एयर ब्रश ऐप है, जो कि एक फोटो एडिटर ऐप है। दूसरा मीपाल है, चौथा बॉक्स कैम है, और एक ईमेल सर्विस ऐप भी है, नेट ईजियर ऐप है, एक गेम ऐप है, हीरो वॉर ऐप है, स्लाइड प्लस ऐप है, क्यू वीडियो ऐप है, और एक बाइडू सर्च और सर्च लाइट। ये जो ऐप्स हैं इसको इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर दिया है। तो फिर से मैं इन सारे जो ऐप्स का नाम आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, आपको देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो इन सारे ऐप में कोई भी ऐप अगर आपके फ़ोन में है तो तुरंत से इसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपकी बात मतलब इसके बाद से ये जो सारे जो ऐप्स हैं वो इंडिया में अब काम नहीं करने वाले हैं। ये सारे जो ऐप्स हैं वो इंडिया में बैन हो चुके हैं। आगे बढ़ते गूगल की तरफ, पर गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन जिसे गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया था, और अब गूगल तैयार है गूगल पिक्सल 4a 5G स्मार्टफोन और गूगल पिक्सल 5 स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। और दोस्तों गूगल की एक गलती के कारण गूगल का जो फ्रेंच वेबसाइट है वहाँ पर गूगल पिक्सल 5 और गूगल पिक्सल 4a 5G की जो प्री बुकिंग डेट है उसको लिस्ट किया गया था, और अब उसे हटा दिया गया है। कुछ देर बाद ही उन्होंने हटा दिया था, बट जो प्री बुकिंग डेट है वो निकल कर आ चुकी है, और प्री बुकिंग डेट जो है वो 8 अक्टूबर उन्होंने रखा था। तो जिससे पता चल रहा है कि गूगल
पिक्सल 4a 5G स्मार्टफोन और गूगल पिक्सल 5 ये दोनों जो स्मार्टफोन है उसे कंपनी 8 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है। बाकी ये कंफर्म डेट नहीं है, वहाँ पर उन्होंने 8 अक्टूबर ही शो किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ऐसा समझ के रखो कि अक्टूबर में ही आपको जो है गूगल पिक्सल 4a 5G और गूगल पिक्सल 5 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। बाकी गूगल पिक्सल 5 एक्सल के बारे में अभी तक कोई लीक्स वगैरह नहीं आई है। और अब गूगल की तरफ से एक नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है और गूगल अपना गूगल पिक्सल 4 और 4 एक्सल ये दोनों जो मॉडल है उसको डिसकंटिन्यू करने वाली है, मतलब बंद करने वाली है। और इसके बाद से अब आपको यूएस में और गूगल के स्टोर में गूगल पिक्सल 4 और 4 एक्सल ये दोनों जो मॉडल है वो देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी गूगल ऐसा क्यों कर रही है, कुछ रीज़न उन्होंने नहीं बताया, बट मुझे जितना लगता है कि गूगल पिक्सल 4a की सेल को बढ़ाने के लिए गूगल ने अपना गूगल पिक्सल 4 और 4 एक्सल ये दोनों जो मॉडल है उसको बंद कर दिया है बनाना। तो अब आपको गूगल की तरफ से गूगल पिक्सल 4 और 4 एक्सल ये दोनों जो मॉडल है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते Xiaomi की तरफ। और दोस्तों Redmi K30 अल्ट्रा स्मार्टफोन को Xiaomi अब लॉन्च करने वाली है 11 अगस्त को, बट Xiaomi इसका जो नाम है कुछ अलग नाम से लॉन्च करेगी। Redmi K30 कोमोरेटिव एडिशन के नाम से इसे लॉन्च किया जाएगा और पोस्टर वगैरह भी शेयर किया है जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और इसी के साथ दोस्तों ये कंफर्म हो जा रहा है कि 11 अगस्त को आपको Xiaomi की तरफ से 2 डिवाइस देखने को मिलेंगे, एक Redmi K30 कोमोरेटिव एडिशन और एक Mi 10 Pro कोमोरेटिव एडिशन। बाकी Mi 10 Pro जो कोमोरेटिव एडिशन है वो तो आप लोग जानते हो Mi 10 Pro प्लस स्मार्टफोन ही है, और Redmi K30 कोमोरेटिव एडिशन Redmi K30 अल्ट्रा स्मार्टफोन ही है। तो 11 अगस्त को आपको 2 स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी Mi 10 Pro प्लस स्मार्टफोन का कैसा डिज़ाइन होगा, क्या स्पेक्स होंगी वो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, और Redmi K30 अल्ट्रा स्मार्टफोन का भी पूरा स्पेक्स अभी पता नहीं चला है। तो जैसे ही इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स और डिज़ाइन के बारे में पता चल जाता है, रेंडर्स वगैरह कुछ आ जाती है तो मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा, और स्पेशली स्पेक्स अगर आ जाती है तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं इन्फिनिक्स की तरफ। और Infinix 08 नेम से एक डिवाइस लिस्ट किया गया है गूगल सपोर्ट डिवाइस लिस्ट पर, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, और इससे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। बट दोस्तों आपको Infinix की तरफ से एक नया डिवाइस जो है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम Infinix 08 होने वाला है। आगे बढ़ते हैं स्नैपड्रैगन की तरफ। और दोस्तों अब डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से एक नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है, और डिजिटल चैट स्टेशन ने वीवो पर पोस्ट करते हुए कहा है कि स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ के अंदर में आपको अब स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर जो है वो जल्दी देखने को मिलेगा। और उन्होंने कुछ रीज़न नहीं बताया है कि कब इसे लॉन्च किया जाएगा, बट उन्होंने ये कहा है कि ओप्पो के एक इवेंट में जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर है वो डिस्कस कर रहे थे स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर का। तो इससे हिंट मिल रहा है कि स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर जो है वो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर से ये कम जो है पावरफुल होगा, मतलब स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर का इसका लाइटर वेरिएंट आप बोल सकते हो स्नैपड्रैगन 860 को। तो स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर जो है वो आपको अब बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि ओप्पो के एक इवेंट में जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्कस कर रही थी। आगे बढ़ते रियलमी की तरफ। और दोस्तों रियलमी की तरफ से अब 4 इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आई है, और चारों जो न्यूज़ है वो गजब की है दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले वाली न्यूज़ से, और पहला जो न्यूज़ है वो रियलमी C3 स्मार्टफोन है, जिसे कंपनी ने 6 मंथ पहले इंडिया में लॉन्च किया था। और अब माधव शेठ ने रियलमी C3 स्मार्टफोन का एक नया कलर वेरिएंट लॉन्च किया है, वोल्केनो ग्रे कलर, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ऐसा कुछ आपको रियलमी C3 का ये नया वोल्केनो ग्रे कलर देखने को मिलता है, और ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसे परचेस करना है तो रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आप परचेस कर सकते हो, बट अभी रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है। जब आप इसे परचेस करने जाओगे तो वहाँ पर नोटिफाई मी का ऑप्शन आता है, तो जब ये स्टॉक में आ जाएगा तब आप इसे परचेस कर पाओगे। तो बाकी आपको कैसा लगा ये रियलमी C3 स्मार्टफोन का नया कलर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों कुछ दिनों से रियलमी के बहुत सारे जो नए नए डिवाइस है वो लिस्ट हो रहे हैं, और जैसे ही लिस्ट हो रहे हैं कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। और अब दोस्तों रियलमी का एक नया डिवाइस लिस्ट किया गया Geekbench पर रियलमी RMX 2083 मॉडल नेम से, एंड अकॉर्डिंग टू Geekbench रियलमी RMX 2083 जो डिवाइस है वो स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर पर रन करता है, और चार्जर 200 mAh की उसमें आपको बैटरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों रियलमी RMX 2121 वाला जो मॉडल है, जो कि बहुत पहले TKDN सर्टिफिकेशन साइट और TNA पर भी लिस्ट किया गया था, तब कहा जा रहा था कि वो जो डिवाइस है वो रियलमी X3 Pro डिवाइस है। उसके बाद रियलमी RMX 2170 वाला जो डिवाइस है वो TKDN सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया था, तब कहा जा रहा था कि वो रियलमी X3 Pro डिवाइस हो सकता है। और अब जो है ये रियलमी RMX 2083 वाला जो मॉडल है जो अभी Geekbench पर लिस्ट किया गया है, अब कहा जा रहा है कि ये डिवाइस जो है ये रियलमी X3 Pro डिवाइस हो सकता है। तो दोस्तों ये रायता जो पूरा फैला हुआ है ये अभी तक साफ नहीं किया गया है, और अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रियलमी X3 Pro स्मार्टफोन जो है उसका जो मॉडल नेम है वो क्या होने वाला है। तो जितने भी नए नए डिवाइस आ रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो रियलमी X3 Pro डिवाइस हो सकता है। तो अभी तक कोई कंफर्म है नहीं कि ये जो नया डिवाइस है ये रियलमी X3 Pro है, क्योंकि बहुत पहले कुछ जो नए नए डिवाइस लिस्ट हो रहे थे तब कहा जा रहा था कि वो रियलमी X3 Pro डिवाइस है, और अब कहा जा रहा है कि ये रियलमी X3 Pro डिवाइस है। तो दोस्तों अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि ये रियलमी X3 Pro डिवाइस है, इसलिए मैं आपको कंफर्म बता नहीं सकता हूँ बट इसके बारे में अगर मुझे कोई भी कंफर्मेशन लीक मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा।
अब बात करते हैं Realme C12 स्मार्टफोन की। और Realme C12 स्मार्टफोन अब NBTC सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और NBTC सर्टिफिकेशन साइट से क्लियरली जो इसका मॉनिकर है वो कंफर्म हो जा रहा है। और Realme RMX 2189 जो मॉडल है वही Realme C12 स्मार्टफोन है। और बहुत पहले Realme RMX 2189 वाला जो मॉडल है वो Geekbench पर लिस्ट किया गया था, मैंने आपको बताया भी था। और दोस्तों Realme C12 स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 10 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ कौन से प्रोसेसर पे ये रन करने वाले इसके बारे में तो अभी कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लीक्स वगैरह तो नहीं है, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि MediaTek Helio G35 प्रोसेसर पे Realme C12 स्मार्टफोन जो वो रन करने वाला है। और बहुत सारे सर्टिफिकेशन साइट पे ये लिस्ट किया जा चुका है, सर्टिफाई हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी अब आपको Realme C12 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं iQOO की। और दोस्तों iQOO 5 स्मार्टफोन जो 17 अगस्त को लॉन्च होने वाला है चाइना में। और अब कंपनी ने इसके रिलेटेड कुछ नए पोस्टर वगैरह शेयर किए, जिससे इसका जो कुछ डिटेल वगैरह है वो कंफर्म हो जा रहा है। और iQOO 5 स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, एमुलेट डिस्प्ले दिया जाने वाला है HDR10+ सर्टिफाइड, और उसी के साथ कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इसका कुछ लाइव शॉट भी आया है जो कि मैं आपको शो कराऊँ, और इससे क्लियरली पता चल रहा है कि iQOO 5 स्मार्टफोन जो है उसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। और 17 अगस्त को ये चाइना में लॉन्च हो रहा है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा 17 अगस्त को चाइना में। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार कि प्लीज़ iQOO जो है वो इंडिया में इस iQOO 5 स्मार्टफोन को लॉन्च करे दोस्तों, क्योंकि ये जो iQOO 5 स्मार्टफोन है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे पर्सनली। तो जितना हो सके अगर कंपनी लॉन्च करती है इस स्मार्टफोन को इंडिया में तो बहुत ही बेटर होगा। बाकी किस प्राइस रेंज में आने वाले इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, बट मैं पता करता हूँ, अगर इसके बारे में कुछ और डिटेल वगैरह निकलती है तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज की आखिरी खबर की। और OnePlus अपने 2 डिवाइस पर तो काम कर ही रहा था जिसका कोड नेम था बिली, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था। और अब OnePlus का एक नया डिवाइस Geekbench पर लिस्ट किया गया है क्लोवर कोड नेम से। और ये जो नया डिवाइस है ये स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर पर रन करता है, Android 10 और 4GB रैम के साथ आता है। और उसी के साथ दोस्तों ये जो नया डिवाइस है ये OnePlus का कोई एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है जो OnePlus Nord के अंदर में लॉन्च किया जाएगा। बाकी अभी इसके बारे में और कुछ पता नहीं चला है, बस Geekbench पर लिस्ट किया गया है। तो OnePlus की तरफ से आपको जो है एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर पे रन करता है तो ज़्यादा महंगा तो होने नहीं वाला है, 10,000 के अंदर में ही कंपनी इसे लॉन्च कर सकती है। तो आपको OnePlus की तरफ से एक नया डिवाइस भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अब कितनी जल्दी लॉन्च करने वाली है, मतलब कितनी जल्दी आने वाला है, इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं चला है। और क्या नाम से इसे कंपनी लॉन्च करेगी कुछ नहीं पता चला है। इस नए डिवाइस के बारे में अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और साथ ही में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि उनको पता चले टेक के फील्ड में क्या क्या नए जो गैजेट्स है वो आ रहे हैं। और उसके साथ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे टेक के रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए।